राजप्रयोग पार्क की तरफ जा रहे हैं। राजप्रयोग पार्क चियांग माई का इंतहाई अहम पार्क है जो शहर से 12 किलोमीटर बाहर है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको राजप्रयोग पार्क की भी सैर कराएंगे। तो फ़िलहाल आप ये शहर से हम बाहर आए फिरते हैं, तकरीबन अब हम 6 से 7 किलोमीटर बाहर आ गए हैं शहर से। तो ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर भी बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर है। चियांग माई में नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं सैर के लिए। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये शहर की सैर। नहीं 5 मनाए कितने क्या लगता है भाई, गाड़ी में रखें, खुशबू होगी जब भी आगे बैठेंगे। Rajapruek is the name of Thailand's national flower known as the golden shower tree. At present we are standing at Rajapruek Royal Park. The Royal Park, Rajapruek, 12 km from Chiang Mai city, is a great public space where visitors can admire a stunning collection of gardens and ponds. The park is large, but there are trams that can shuttle visitors around the park to see as much of the space as possible. Ticket was 200 bahts. You can go by taxi, Uber. The Royal Flora Rajapruek was an international horticulture exposition held on 1st November 2006 to 31st January 2007 in honor of King Bhumibol. The event was located on 170 acres of land. The 92 days of expo featured 30 international gardens reflecting nations such as Japan, South Korea, Belgium, Netherlands, South Africa and Canada. More than 2.5 million trees of 2200 species of tropical plants and flowers were on display in the exhibition. Such exhibitions occur only once a year throughout the world. In addition, a host country can only hold one such exhibition once a decade. The park was open to the public in 2008. हाँ जी, इस वक्त राजाप्रुएक पार्क में आए हुए हैं। रॉयल पार्क राजाप्रुएक, और वहाँ पे बड़ा खूबसूरत मंजर है। बाहर काफ़ी बड़ा पार्क है। अब ये इधर अम्मी को हम बिठाए हैं कहीं साथ, और अब्बू अपने कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, मैं इधर दूसरे कैमरे से। जो इसका पार्क की काफ़ी खुसूसियात है। अभी ये एक तो अजीबोगरीब चीज़ है, ये सड़क के ऊपर इन्होंने बर्फ़ के अंबार लगाए हुए हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही है क्यों है। बहरहाल इस यहाँ पे भाई फूलों की नुमाइशें लगती हैं हर साल, और बहुत बड़ी नुमाइश होती है। आम तौर पे 20 से 25 मुल्क मुख्तलिफ जो हैं वो आके उस नुमाइश में अपने फूलों की नुमाइश करते हैं। अभी तो यहाँ सारे झंडे एक ही यहीं के लगे हुए हैं, थाईलैंड के। आम तौर पे हो सकता है अभी यहाँ पे फिर उन ममालिक के झंडे लगते हों जिनकी नुमाइश लगी हुई है। अभी आजकल नुमाइश नहीं है। तो और यहाँ पे भाई वो यही बात कि जो एक मुल्क 10 साल में सिर्फ एक बार यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके बाद भाई अगले 10 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उसकी बारी आती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ के बारे में। तो अब हम यहाँ से फिर अंदर जाएंगे।